सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, आज पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं। पूरी दुनिया का मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया चंद्रयान 3 पर बात कर रहा है। अगर हम खास कर बात करें पाकिस्तान की, तो 2019 में जब चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था, तो पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने इंडिया पर काफ़ी तनकीद की थी। और आज वही फवाद चौधरी इंडिया को चंद्रयान 3 पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि उन्हें क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 कामयाब हो पाएगा या नहीं। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। नसीम अब्बास। नसीम, क्या करते हैं? मैं बेसिकली प्रोफेशन के लिहाज से टीचर हूँ, ठीक है, और मेरा जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडी है और साइंस है, ठीक है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा इंडिया ने कल चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। पूरी दुनिया में इंडिया के चंद्रयान 3 की इस वक्त धूम मची हुई है। तमाम सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, पूरी दुनिया के मीडिया पर सिर्फ चंद्रयान 3 की बातें हो रही हैं कि इसरो ने बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो बताएं मुझे, आपको क्या लगता है, क्या ये चंद्रयान 3 जो है वो 40 दिन के बाद चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर पाएगा या नहीं? क्योंकि 2019 में उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था इसरो ने, जो कि लैंडिंग नहीं कर पाया था। जी, बेसिकली मिस देखें, हमें नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। दुश्मन है इंडिया हमारा, लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। उनका हार्ड वर्क है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको सपोर्ट कर रही है। नो डाउट कि हम मोदी के अगेंस्ट हैं, इंडियन हुकूमत के अगेंस्ट हैं, उनकी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहिद। शाहिद, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरी मतलब कह लें कि हर मुल्क में चंद्रयान 3 की बातें हो रही हैं। तमाम कंट्रीज़ के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया जो हैं वो चंद्रयान 3 पर रिएक्ट कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया का ये चंद्रयान 3 जो मून मिशन है, क्या ये सक्सेसफुली 40 दिन के बाद मून पर लैंडिंग कर पाएगा या नहीं? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें चंद्रयान 3 पर हैं। जी देखिए जी, उनके साइंसदानों की एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मेहनत है। हम तो इसी दुआ और इसी यकीन के साथ हैं कि वो ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम इनकी एक छोटी सी लिटिल बिट, जिसे आप कह सकते हैं कि फेलियर थी, जिसकी वजह से जो है मसला पेश आया। अदरवाइज़ जो है वो भी कामयाब था इनका। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो सिर्फ लैंडिंग करते हुए एक सॉफ्ट यानी कि एक छोटी सी उसमें एक गलती थी, जिसकी वजह से वो एक लैंड नहीं कर पाया। अदरवाइज़ वो बहुत बेहतर रहा इनका, वो उनका कामयाब रहा है। तो यकीनन जो ये अभी है, ये एक फुल उम्मीद है और इसी के साथ हर किसी की नज़र है, तो यकीनन इंडिया की तो ज़्यादा है। और हम तो ज़ाहिर बात है, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे, अगर 10 में से अगर आप बात करेंगे तो 8 लोग तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, हमेशा यही कहेंगे जी ये नाकाम होंगे जैसे हमेशा की तरह होते आए हैं, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए जी, उन्होंने कोशिश तो की है ना, कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कैसे चल सकते हैं? आप एक चीज़ पे अगर कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ेंगे ना। आप कोशिश ही ना करें तो आप कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद हो, जिसका भी आपने जिक्र किया, चंद्रयान 2 का 2019 में इंडिया ने लॉन्च किया था, बस वो लैंड नहीं कर पाया था। उस पर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने इंडिया पर बड़ी तनकीद की थी, बड़ी बातें बनाई थी। और आज वो इंडिया के चंद्रयान 3 पर इंडिया को मुबारकबाद दे रहे हैं। मतलब क्या कहेंगे, ये मुनाफकत नहीं है? जब आप मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तब आपने इंडिया की स्ट्रगल को सराहा नहीं, उनके एक लैंडिंग ना करने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन आज आप उसी की तारीफ़ें कर रहे हैं, उन्हीं को मुबारकबादें दे रहे हैं, और हालांकि अब आप अपने ओहदे पर भी कायम नहीं हैं। जी, ये इनकी बिल्कुल सरेआम एक मुनाफकत है और बिल्कुल दिख रही है और आवाम देख भी रही है। देखिए, इसमें मेन चीज़ आती है कि देखिए, जो कोई बंदा कोशिश करता है ना, तो वो कामयाब ज़रूर होता है। देखिए, एक दफ़ा बंदा फेल हो जाए या एक दफ़ा नाकामी हो जाती है, 2 दफ़ा हो जाती है, तो आप कोशिश ना छोड़े, कामयाबी आपके जो है वो कदम चूमती है। इससे पहले आप देखें कि यूएसए की बात करें, रशिया की बात करें और चाइना की बात करें, 3 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो सक्सेसफुली मुख्तलिफ मराहल में जाके उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ऐसा नहीं है कि वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में कामयाब हो गए, ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो इंडिया कामयाब हो गया था। चंद्रयान 1 जो था वो मून के ऊपर लैंड किया था। इंडिया चांद पर जा चुका है और पानी दरियाफ्त कर चुका है।
बिल्कुल हकीकत है। अब मैं वही बात करने जा रहा हूँ। देखिए जी, अगर दूसरे ममालिक की भी बात करें, जिसमें मैंने कुछ डिटेल पढ़ी, उसमें मेंशन किया गया था कि उन्होंने 3 से 4 दफ़ा के बाद उनकी भी अटैम्प्ट कंप्लीट हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि वो फर्स्ट टाइम पहुँचे और फर्स्ट टाइम जाते ही वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम जाके कुछ ना कुछ तो दरियाफ्त किया ना, डिस्कवर तो किया ना। मेन चीज़ आती है डिस्कवर करना। उन्होंने कुछ डिस्कवर किया और आवाम ने देखा, और आवाम ने, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, अब देखिए प्रॉपर तो नहीं ना एक चीज़ लेके जाई जा सकती। अब इन्होंने देखा लास्ट टाइम क्या गलतियाँ थी, क्या कोताहियाँ थी, अब उनको इन्होंने करेक्ट किया। उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है वो कामयाबी से सक्सेसफुली तौर पे वो एक लैंड भी करेगा, और दुनिया की नज़रें भी इस टाइम उस पर है। तो यकीनन 40 दिन के बाद जो है इंडिया जो है वो इस टाइम सुख का सांस ले पाएगा जब 40 दिन कंप्लीट हो गए। क्योंकि अभी तो उनके लिए भी एक सोचने वाली बात है, एक देखने वाली बात है कि क्योंकि अभी वो ये कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग में है। तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ज़ाहिर बात उसने अपने ऑर्बिट पे जाके अपने मुकम्मल जो है वो कंप्लीट करने हैं सर्कल पे जाके। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी देखें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे और दुनिया देख के उसको ज़रूर अप्रिशिएट भी करेगी। अच्छा, पाकिस्तानी किसी को तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं देखते? हमने तो आज तक एक सैटेलाइट भी खुद लॉन्च नहीं की। हमने कोई भी चीज़ लॉन्च करनी हो तो हम उसकी तरफ, चाइना की तरफ देखते हैं उसको लॉन्च करने के लिए। तो हमने जब इंडिया को तनकीद करना होता है तो हम पहले अपने आप को क्यों नहीं देखते? और अगर इंडिया ने इतनी बड़ी स्ट्रगल की है, भाई 4 सालों की उनकी मेहनत है, आप अब जाके उन्हें अप्रिशिएट करें, यही आप पहले कर देते तो शायद हमें हिपोक्रेट ना कहा जा रहा होता। बड़े अफसोस की बात है ना कि हम लोग है ही ऐसे, क्योंकि असल में हम लोग क्रिटिसाइज़ करने में ना सबसे पहले होते हैं। हम अभी किसी को खड़ा कर लेंगे ना तो वो पहले क्रिटिसाइज़ करेगा, जब हम उनको उनकी कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे तो साथ ही उनके हक में बात करना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि वो अपना पलड़ा साथ ही उनके हाथ से निकलता हुआ नज़र आता है, तो साथ ही वो उस तरफ अपना पलड़ा बारीक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसी तरफ अपना वज़न डालना स्टार्ट कर देते हैं। बात करने का मकसद ये है कि देखिए जी, हमें क्रिटिसाइज़ करना ही नहीं चाहिए, हमें बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने से एक तो हौसला बुलंद होता है, और वो क्योंकि मेहनत करने वाले लोग हमेशा अप्रिशिएट से ही आगे बढ़ते हैं। आप गलती कर भी ले, अगर कोई देखे क्या उसने अपनी कोशिश छोड़ दी, नहीं। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं सकते। हम तो IMF से कर्जा लेने के लिए, $2 अरब लेने के लिए हमारी लकीरें जो है IMF ने निकलवा दी हैं। आप ये देख लें कि वो उन्होंने 615 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है। ये देख के हैरान कुन है कि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे एक झंडा बनाते हैं हम 14 अगस्त का, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसको कह सकते हैं कि हम उसी पे $1 मिलियन खर्च कर देते हैं। हम किसी स्टडी पे, एजुकेशन पे, या डिफरेंट किसी और किसी ऐसे अच्छे काम के लिए हम इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करते, या रिसर्च सेंटर के लिए हम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते जिसमें हमें कोई फ़ायदा हो सके फ्यूचर में। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी, क्या आप इंडिया के इस चंद्रयान 3 को कामयाब होते हुए देखना चाहेंगे? जी, क्यों नहीं देखना चाहेंगे, बल्कि एक बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे नियर अबाउट, हमारे एशिया के इस खिते में कोई कामयाब हो पाएगा। क्योंकि अभी इस टाइम अगर हम देखें ना तो हमारे इस खिते में सबसे ज़्यादा अगर कोई तरक्की कर रहा है ना चाइना के बाद, वो इंडिया है। और तो आने वाले टाइम में अगर हो सकता है कि ये चाइना को भी बीट कर जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से ये तरक्की कर रहा है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे जो है पेशन गोइयाँ यही चाह रही हैं कि 2075 तक ये अभी उम्मीद की जा रही है कि ये अभी तक थिंकिंग है कि जो इंडिया है वो दुनिया के दूसरे या पहले नंबर पर आ जाएगा। तो ये देखेंगे अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी आप देखो आगे आगे होता है क्या। जिस मुसलमानों के खिलाफ हैं सारी, तो जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत बेटर वर्क है। और मेरी इंडियन लोगों से, वैसे मैं UAE में रहा हूँ तो मेरी उनसे काफ़ी मीटअप हुआ है, बातचीत हुई है। वो सीखने के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, शेयरिंग के हवाले से बड़े सिविलाइज लोग हैं, वो सीखते रहते हैं। तो इस हवाले से उनका अच्छा स्टेप है, जो अच्छा है वो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, 4 सालों की स्ट्रगल है उन लोगों की, 650 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं, तो डेफिनेटली हर बंदा चाहेगा कि उनका ये जो चंद्रयान 3 मिशन है ये सक्सेसफुल हो, ये चांद पर 40 दिन के बाद सॉफ्टली लैंडिंग करे। नो डाउट इंडिया पहले भी चंद्रयान 1 के ज़रिए चांद पर जा चुका है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग करना। अच्छा, आपको याद होगा 2019 में जब चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था मून पर, तो हमारे फवाद चौधरी साहब जब उस वक्त मिनिस्टर थे साइंस और टेक्नोलॉजी के, तो उन्होंने इंडिया पर बड़ी तनकीद की थी। आज जब वो मिनिस्टर नहीं रहे, सियासत में नहीं रहे, उनके पास उनका ओहदा नहीं रहा, आज वो इंडिया को चंद्रयान 3 पर मुबारकबाद दे रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का दोगलापन है, पाकिस्तान की मुनाफकत है। क्या कहेंगे?
बेसिकली हमारे यहाँ ये है कि जो किसी पोस्ट के लिए डिज़र्व नहीं करता पॉलिटिशियन, लाइक चौधरी जो हैं, ये अपनी मिनिस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं थे, इनको बना दिया गया। तो उस वक्त उन्होंने यही बात करनी थी। आज उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ और हैं, आज वो किसी और की गोदी में हैं, लोटे हैं, तो फिर उन्होंने तो ये बातें करनी हैं। जब ये कुछ नहीं कर पाते फिर ये सबकी तारीफ़ें करते हैं। तो ये जब इनके पास पोस्ट होती है, लोगों के लिए कुछ करने का होता है, तो ये फिर हकारत की नज़र से ख़ास स्पेशली आवाम को देखते हैं। आवाम इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, आवाम हर कंट्री के हवाले से कुछ ना कुछ करना चाहती है, उसके लिए काम करना चाहती है, उसके लिए जीना चाहती है। अपने कंट्री की जो उनका जो पैसा है वो लेके आना चाहती है। फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनकी तवज्जो लेना चाहती है। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन हैं ये बस एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे, और ये काम है इनके। आपने बात की कि आप साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं, साइंस से आपका ताल्लुक़ है, आप साइंस पढ़ाते भी हैं। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी का आप कितना स्कोप देख रहे हैं? चलिए, हमारे मिनिस्टर तो इसके लिए काम नहीं कर रहे, तो हमारे एजुकेशन अदारे जो हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में साइंस, आईटी और स्पेस साइंस को लेकर कितना स्कोप है? बच्चों को कितना पढ़ाया और लिखाया जा रहा है इस बारे में? पाकिस्तान में बेसिकली जो जितने भी इदारे मैंने साइंस के हवाले से देखे हैं, कुछ प्राइवेट अच्छे हैं जो पैसा लेते हैं, लोगों को लर्न भी करवाते हैं, सिखाते जो हैं। जो गवर्नमेंट के हैं, आप देख लें पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड देख लें या दूसरे इदारे देख लें, आप इन पर जाएँ तो इन्होंने वैसे शार्ट कोर्सेज करवाए हुए हैं, फ़ंड लेते हैं, करप्शन की इंतहा है। ऐसे इदारे इन्होंने रजिस्टर किए हुए हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। और इनकी फिर महारत देखें आप, पर्सनली विज़िट जाके करें डोर टू डोर। जितने भी सरकारी इदारे हैं, मैं काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, मैं जानने वाले हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। जो मुझे पता चला है, जस्ट हमारा पैसा वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपने लोगों को, अपने इंटरेस्ट को ये देखते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनसे बाद में शेयर ले लेते हैं। लो जी, हमने आपको ये ब्रांच दे दी, ठीक है जी, ब्रांच हो गई। इतने बच्चे आईडी कार्ड कहीं से उठाया, किसी का उठाया, जो उनके भी इनके पास रजिस्टर्ड होते हैं। क्या सीखना है? कबर वालों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिखानी है इन्होंने, किसको सिखानी है? आज तक हमने अपनी एक सैटेलाइट भी खुद लॉन्च नहीं की है। चाइना की तरफ देखते हैं, हमने कुछ भी लॉन्च करना होता है, हमारे पास तो सैटेलाइट व्हीकल्स भी मौजूद नहीं है। बेसिकली हमारा पॉलिटिशियन सिस्टम बहुत करप्ट है। ये चाहते ही नहीं है कि आवाम कुछ ना कुछ ग्रो करे। देखें, पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड हैं। अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में देखें तो पाकिस्तानियों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगी। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो घर में बैठे पाकिस्तानी बहुत सारे, जिनका गवर्नमेंट को भी आइडिया नहीं कि कितने लाखों अर्न कर रहे हैं। ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, इंडिया से ज़्यादा टैलेंट हमारे पास है, ठीक है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ना तो ग्रास रूट लेवल पे कुछ स्टेप ले रही है, ना हाई लेवल पे स्टेप ले रही है। बस इनके यही स्टेप होते हैं, मराद सिस्टम तक, वजीरों मशूरे तक, ब्यूरोक्रेट्स तक। तो ये इनके स्टेप हैं सारे। सर, इंडियंस का कहना है कि झंडे पर चांद होना बेहतर है कि चांद पर झंडा होना, और इस वक्त इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया। देखो, ये तो हमारे कायदे आज़म का एक विजन था। ये जो हमारा जिसने झंडा ईजाद किया था, ये एक अलहदा बात है, वो हमें उस हवाले से क्रिटिसाइज़ करेंगे। नो डाउट उनका हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क ऑलवेज पे बैक, तो वो कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी आवाम भी खुश है, हुकूमत भी खुश है। तो हम आवाम जो कर सकते हैं हम तो करते रहेंगे। पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। बाकी हुकूमत अगर हमें कोई हमारे स्टूडेंट्स को किसी लेवल तक फैसिलिटेट करेगी तो इंशाल्लाह, अगर नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज़ है साकी। देखें, हमारे बहुत बड़े साइंसदान हमारे को गुजरे हैं, और इंडिया जो है, इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है। बस यही है कि हम यूनाइटेड भी नहीं हैं भाई। पॉलिटिशियन देख लें हमारे, ठीक है। इमरान खान आज कहाँ बैठा है, नवाज शरीफ कहाँ बैठा है, ठीक है। पार्टियाँ बनी हुई हैं, सारा क्या आपका आवाम का साथ क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा साद, आपको पता होगा कल इंडिया ने चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें चंद्रयान 3 पर है। दुनिया भर का मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया इंडिया के चंद्रयान 3 लॉन्च पर बातें कर रहा है कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। 40 दिनों का तवील इंतज़ार है, और ये वक्त जो है वो काफ़ी कठिन होने वाला है इंडियन साइंटिस्ट के लिए, इंडियंस के लिए। तो एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंडिंग कर पाएगा चांद पर? हाँ, देखें, इससे पहले भी हम चांद पे जा चुके हैं और
दुनिया में बहुत सी तरक्कियाँ हो रही हैं। इंडिया भी ज़रूर ऐसे ही है कि इंडिया इकॉनमी और इस सारी चीज़ों के बाद कोई भी स्टार्टअप होता है ना, तो स्टार्टअप के बहुत से क्या कहते हैं, एक बड़ा रिस्की होता है कि उसमें बड़ी नज़रें होती हैं पूरी दुनिया की, और वही नज़रें हमारी इंडिया पे हैं कि जो स्टार्टअप नया इंडिया ने लिया है, लॉन्च किया है, तो इसका क्या सिनेरियो निकलता है। असल में ये चीज़ तब ज़्यादा और रिस्की बन जाती है जब ये क्या कहते हैं बिल्कुल ही न्यू स्टार्टअप हो, इससे पहले कोई स्टार्टअप ना लिया गया हो। इससे पहले स्टार्टअप साइंसदानों ने लिए हुए हैं, हम लोग चांद पे पहले जा चुके हैं। हम नहीं, इंडिया। इंडिया, सॉरी हम मीन्स के हम इंसान की बात कर रहा था, हम में इंसान आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इंडिया जो है इससे पहले चांद पे जा चुका है, और उसके अलावा जो अपने फॉरेनर्स कंट्रीज़ हैं जो यूरोप की हैं और सारी, ये लोग भी चांद पे जा चुके हैं। ये ऐसा न्यू स्टार्टअप नहीं होगा, ठीक है। आप कह लें ये रिस्की उस वक्त होता कि जब ये न्यू स्टार्टअप होता। अब ये इंडिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया के लिए अब ये एक कह लें कि घर की खेती दाल बराबर वाली बात है, ठीक है। और जिस तरह टेक्नोलॉजी जितनी वास्ट हो रही है इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतना ज़्यादा तरक्की कर रही है। और इंडिया के तो हम क्या कहते हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्या कह लें हम फ़ैन हैं कि इंडिया जो है अपनी सर्विसेज सेल करने में किसी को नेड़े नहीं लगने देता, ठीक है। साफ सी बात है, किसी को भी अपने क्या कहते हैं डिफेंडेंट में आने ही नहीं देता। इतनी ज़बरदस्त सर्विसेज अपनी सेल कर रहा है, इंडिया में है ही सर्विसेज। इंडिया कभी भी आपने देखा होगा कि आप क्या कहते हैं शो करती हैं, आप सारा जानती हैं कि आपने सोशल मीडिया पे और करंट अफेयर्स पे जब आपने देखा होगा, तो इंडिया को भी आपने हमेशा यही देखा होगा कि फला बंदा जो है इसके साथ इंडिया के साथ बिज़नेस कर रहा है, एप्पल इंडिया के साथ बिज़नेस कर रही है, ठीक है, गूगल इंडिया के साथ बिज़नेस कर रहा है, जितने CEOs हैं सारे इंडियंस हैं, ठीक है। तो इंडिया एज सच कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहा, एज सच कभी भी आप देखेंगे स्टार्टअप्स नहीं कर रहा, ठीक है। अब यही बात जो है ना, यही बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो डिपेंड करती है, वो सारी की सारी सर्विसेज पे करती है। प्रोडक्ट्स तो दिन ब दिन मार्क ज़करबर्ग लॉन्च कर रहा है, दिन ब दिन एलन मस्क लॉन्च कर रहा है। हम लोग पाकिस्तान में हमें चाहिए डॉलर्स आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, और डॉलर्स सिर्फ एक ही तरीके से आ सकते हैं, वो सर्विसेज हैं। अभी हम चंद्रयान 3 पर वापस आते हैं। आपको याद होगा जब इंडिया ने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, वो चांद पर लैंड नहीं कर पाया था। कोई मेरा ख्याल है आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के फासले पर ही वो रुक गया था, लैंड नहीं कर पाया था। जिस पर जब हमारे उस वक्त साइंस और IT के मिनिस्टर से फवाद चौधरी, उन्होंने इंडिया को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, उस पर काफ़ी तंज किया था, मीम्स बनाई थी। और आज वही फवाद चौधरी जब हुकूमत में नहीं रहे, मिनिस्टर नहीं रहे, तो चंद्रयान 3 पर इंडिया को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये क्या आप फवाद चौधरी की क्या बात करेंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने, मुझे याद है कि आपको भी याद होगा कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में मेट्रो बनाई थी, ठीक है। और वो मेट्रो बड़े अरसे में बनी थी, और इतना पैसा लग चुका था कि इतने में तो शहबाज शरीफ साहब ने कोई पता नहीं 20 मेट्रो बना दी थी, ठीक है। और वो मेट्रो जब बन गई उसके बाद वो मुश्किल से 6 महीने भी नहीं चली। आज उसके हालात बहुत ख़राब हैं। तो ये सारी सीन है कि हमारे इन्होंने कौन सा कर लिया, ये मुल्तान तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इनके जो मेट्रो बनाते हैं, इनकी मेट्रो 2 दिन में ख़राब हो जाती है। तो खैर ये अगर करना ऐसे ही है, क्रिटिसाइज तो हमेशा होता रहा है। बात करेंगे, आपने कहा 2019 में ये लोग गए, ठीक है। तो इट्स अ बिग डिफरेंस, नाउ इट्स 2023। तो साइंटिस्ट ने ज़रूर उस पर बहुत रिसर्च की होगी, और इंडियन साइंटिस्ट, क्योंकि खाली इंडियन साइंटिस्ट नहीं होते हैं, साइंटिस्ट तमाम दुनिया के साइंटिस्ट हैं, उनसे कोऑर्डिनेशंस करते हैं, उनसे पूरी रिसर्चिंग होती है। इट्स नॉट अ बिग डील, ये नहीं है कि रात को सोए तो सुबह ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। इट्स 4 सालों की मेहनत है, तजुर्बा है, पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए होंगे, क्या क्या इनोवेशंस की होंगी। या इट्स अ बिट डिफरेंट। मैं कहूँगा कि इंडिया बहुत हार्ड वर्किंग है, इंडिया के स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं। इंडिया के स्टूडेंट्स दिन ब दिन जो हैं अपने आप को क्या कहते हैं हार्ड वर्क हैं। आप देख लें कि क्या कहते हैं, मैं आपका सोशल मीडिया इंडियन से भरा हुआ है। इंडिया जो IT पढ़ाता है, इवन दो कि मैं खुद इंडियन क्या कहते हैं इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो करता हूँ। ये शायद जानते भी होंगे कि क्या कहते हैं कॉड विद हैरी है, इट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रक्टर, इट्स अ वेरी गुड क्या कहते हैं प्रोग्रामर। वहाँ पर आप कह लें कि अपना कॉलेज एक चैनल है यूट्यूब पर, ये वो जो वहाँ पे जो लड़की पढ़ाती है श्रेया, उसका नाम है, और इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रामर एंड इट वाज वर्क ऑन क्या कहते हैं अमेज़ॉन और गूगल। सो ये बहुत मतलब कि क्या कहते हैं हार्ड वर्किंग लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, ये 21वीं सदी है, कोई भी मुल्क साइंस, टेक्नोलॉजी और टैलेंट के बगैर जो है तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में साइंस, IT, टेक्नोलॉजी, लोगों को इसका
आइडिया ही नहीं है कि ये चीज़ें क्या हैं। आप अपने स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में चले जाएं, लोगों को इसरो का नहीं पता होगा, स्पेस साइंस के बच्चों को नहीं पता इसरो क्या है। नहीं पता, स्पार्को को बहुत रेयर केसेस हैं जो जिनको लोगों को पता है। इवन दो के आईटी के हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं यार, हमें अपने स्टूडेंट्स को देख के, मैं तो खैर अब फील्ड में आ गया हूँ, जो हम यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को देखते हैं तो मुझे हंसी आ रही होती है कि यार दुनिया में ऐसा इतना कंपटीशन है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत कंपटीशन आ गया इस टाइम ना। और आपको शायद इसी बात से मैं याद आ गई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अभी रिसेंटली अपना नेक्स्ट सेमेस्टर बनाएगी ना, नेक्स्ट सेमेस्टर जो कर रही है, अभी लिंक्डइन में मैं पोस्ट देख रहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में वो रोबोट टीचर्स लॉन्च कर रही है। ठीक है, रोबोट्स उन बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचरों का ख़त्म, रोबोट्स पढ़ाएंगे, बच्चे उनसे सवाल करेंगे, वो जवाब देंगे। और आप इवन दो कि आप मार्क ज़करबर्ग के इंस्टा को फॉलो करें तो आपको पता चल जाए कि मार्क ज़करबर्ग दिन ब दिन ऐसी ऐसी तरक्कियाँ, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके बारे में हम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में तो आपको पता है कोई चीज़ टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो पाकिस्तान में तो 10 साल बाद या 10 साल बाद भी नहीं आती है। क्रिप्टो करेंसी आज तक पाकिस्तान में बैन है, पेपाल पाकिस्तान में बैन है, स्ट्राइप पाकिस्तान में बैन है, हर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बैन है जिससे हम पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट कर, पाकिस्तान में पैसा ला सकते हैं। क्रिप्टो, उसके लिए इन्वेस्टर रो थक गए कि हमें क्रिप्टो कर लेनी चाहिए, क्रिप्टो से पाकिस्तान में पैसा आएगा। ठीक है, पेपाल से पाकिस्तान में पैसा आएगा, सर्विसेज बिजनेस स्टार्ट करें, पाकिस्तान में सर्विसेज स्टार्टअप्स शुरू करें, डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आएँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होगी, देन हम कोई स्टार्टअप्स के बारे में सोचेंगे ना। अभी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, डॉलर्स ही नहीं है हमारे पास, हम कैसे पाकिस्तान के बारे में क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? हम कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते और ना ही पाकिस्तान की तरक्की का राज इनिशिएटिव में है। पाकिस्तान का कोई स्टार्टअप करना भी चाहता है ना, कोई प्रोडक्ट लॉन्च भी करना चाहता है, फॉरेनर्स इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। क्यों करें इन्वेस्ट? क्योंकि कहते हैं कि यार पाकिस्तान, वो यूरोप ने टोटली पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया है, आपको मिडल ईस्ट वीज़ा नहीं देता, आपको इस्लामिक कंट्रीज़ वीज़ा नहीं देती हैं। इसी के पाकिस्तान में तो आप प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते हैं, आपको इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा ही नहीं अगर आप पाकिस्तान के स्टार्टअप हैं। तो अगर पाकिस्तान को तरक्की कराना है तो इसका वाहिद ही हल अभी तक और हमेशा यही रहेगा कि सर्विसेज जो हैं इस पाकिस्तान में लेके आएँ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय चंद्रयान 3 के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।